For making standard resistance wire of following material is use nichrome, copper, सिल्वर, मैग्नीन। तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस वायर ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज। करेक्ट आंसर हमारे पास मैग्नीन हो जाएगा। मटेरियल यूज फॉर हीटिंग कॉइल इज नाइक्रोम, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीन। हीटिंग कॉइल का यूज के लिए हम नाइक्रोम का यूज करते हैं, कॉपर सिल्वर का मतलब नहीं है। आपको कंफ्यूजन नाइक्रोम और मैग्नीन में होगा। Two resistance 10 ohm connected in a series of cell of 50 volt, 1.5 volt and LED resistance connected between their ends. Then current flowing through 15 ohm resistance. This. इस क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास क्या है, दो रेसिस्टर है 10 ओम का और 15 ओम का सीरीज में कनेक्टेड है। ये 10 ओम का रेसिस्टर और ये 15 ओम का रेसिस्टर, 10 ओम का 15 ओम का रेसिस्टर, ये सीरीज में कनेक्टेड है। और सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ईएमएफ है 1.5 वोल्ट का। एक सेल है जिसका ईएमएफ क्या है हमारे पास 1.5 वोल्ट का। तो बेसिकली हमें करंट एंड ऑल दिस थिंग एक करके निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 + 10 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इसमें करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट आपके पास हो जाएगा V/R। सो 1.5 डिवाइडेड बाई 2.25, 25 आ रहा है ना। ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 0.3 एंड 5 इंटू 5। ये हमारे पास आएगा 0.06 एम्पियर का करंट आ रहा है। 0.06 एम्पियर का करंट आ रहा है ना। अब ये जब 0.06 एम्पियर करंट आ रहा है तो इसके अक्रॉस हमारे पास रेसिस्टेंस 10 है। तो इसके अक्रॉस आपके पास वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.06, तो ये आपके पास 0.6 वोल्ट हो जाएगा। और 15 इंटू 0.06, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9 वोल्ट इसके अक्रॉस। अब आप क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टेंस से 0.9, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। परसेंटेज अक्रॉस 15 ओम रेसिस्टेंस से 0.9, ये आपका करेक्ट है। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज 6 ओम, ये आपका रॉन्ग है। करंट फ्लोइंग थ्रू 15 ओम रेसिस्टेंस इज 60 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर। अब ये आपके पास 0.06 एम्पियर है, 0.06 एम्पियर करंट आ जा रहा है आपके पास। उसको मिली में कन्वर्ट करोगे तो 60 आपके पास आ जाएगा, है ना। ये आपका 60 मिली एम्पियर, ओके। तो ये आपका करेक्ट आएगा। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर ए और सी, ये ऑप्शन ऐड कर लीजिए। ये ऑप्शन आपको ऐड कर लेना है। ई में आपके पास क्या है, ए एंड सी बोथ, ए एंड सी बोथ, ओके, ठीक है। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, following table gives the current I through two devices for several values of potential difference V। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइस टू, आपका दो डिवाइस है, डिवाइस वन है और आपके पास डिवाइस टू है। गिव्स करंट थ्रू द सेवरल पोटेंशियल, सो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आपको इसमें ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए सही बात की बात, आपके पास क्या होगा, V = IR होता है ना। इसमें क्या होता है, V = IR होता है ना। तो V = IR का मतलब क्या होगा कि वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शन में होता है ना, है ना। या करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शन में होता है, आप ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप देख लो, यहाँ पर 2 है, से यहाँ से डायरेक्टली देखो। 2 से जब आप 4 पे गए तो 4.5 से 9 पे गए, ठीक है। यहाँ देखो 2 से 4 पे गए तो ये 3 पे आना चाहिए, नहीं आया। तो ये आपका डायरेक्टली कह सकते हो, ये ओमिक है और ये नॉन ओमिक है ना। फर्स्ट ओमिक है और दूसरा आपके पास क्या है, नॉन ओमिक है, ठीक है। Percentage V is a product of a device with resistance R causing a current I through the device. Heat energy produced in the resistance in the descending order for the following variations will be. पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास बी अप्लाई है, डिवाइस रेजिस्टेंस आर है, करंट आई थ्रू द डिवाइस है। तो आपका हीट एनर्जी क्या होता है, सिंपल सा I² RT होता है ना। तो बी इज डबल व्हेन आर इज अनचेंज्ड। कह रहे क्वेश्चन आपका बी डबल हो जाएगा अगर आपका आर अनचेंज है, ठीक है, मतलब हुआ। आई डबल हो गया आपके पास आर अगर अनचेंज है, आर अनचेंज है। आर इज डबल व्हेन बी इज अनचेंज्ड।
heat energy produced in the resistance in the descending order for the following variations will be. ओके अच्छा, ये सारे को आपको ऑर्डर में करना है ना, ये सबको आपको क्या करना है, ऑर्डर में करना है। इसको आपको ऑर्डर में करना है, इसके कारण जो आपका हीट प्रोड्यूस होगा, इसमें ऑप्शन ऐड करता हूँ। ठीक है, अब सही आपका। तो कह रहा है कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में किसमें जाना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है, वेरिएशन को दिखाना है। ठीक है, तो आपको हीटिंग इफेक्ट इक्वल टू वही सारा फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना, आई स्क्वायर आर टी करंट की बात करेगा तो, या बी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, तो बाकी आप देखो, बी इज डबल एंड आर इज अनचेंज्ड। ओके, तो आपका बी क्या हो गया, डबल हो गया, आर अनचेंज्ड हो गया। यहाँ पर इस केस में हीटिंग इफेक्ट कितना 4 टाइम्स हो रहा है, आई इज डबल विद आर इज अनचेंज्ड। इस टाइम पर भी आपका वोल्टेज 4 टाइम्स हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको। और आर इज डबल्ड विद भी इज अनचेंज्ड। आर को आपने डबल किया तो इस टाइम में क्या हो जाएगा आपका पास, आर को आपने डबल किया, भी को अनचेंज रखा है ना। तो बी को आपने अनचेंज्ड रखा है ना। बी को आपको चेंज नहीं करना है, आर को आपने डबल किया। आर को आपने क्या किया, डबल किया, तो ये हाफ होना चाहिए। और आर को आपने डबल किया, आई को आपने चेंज किया, विद आई चेंज। आई आपका चेंज हुआ है, आई आपका चेंज हो गया है। और आपने आई को चेंज कर, अनचेंज है ना, ठीक है हाँ। आर को आपने डबल किया है, आई अनचेंज है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना। सो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सी आना चाहिए सबसे लास्ट में, है कि नहीं, सी आना चाहिए। और फिर डी आना चाहिए, है ना, डी आना चाहिए, है कि नहीं है। सी आना चाहिए और आपका डी आना चाहिए। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। बाकी आप मैच कर लो अपने तरीके से, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। आपका थर्मिस्टर है, कार्बन है, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन मैग्नीन है। और आपका आपको क्या करना है, अल्फा के टर्म्स में आपको इसको एक्सप्रेस करना है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है। मैच कीजिए फटाफट। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा थर्म थर्मिस्टर का जो हमारे पास पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है ना। थर्मिस्टर का आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। और कार्बन का आपके पास क्या निगेटिव होता है अल्फा, कार्बन का आपके पास निगेटिव होता है अल्फा का वैल्यू। नाइक्रोम का आपके पास क्या होता है, हाई वैल्यू होता है कि नहीं है। नाइक्रोम का अल्फा का वैल्यू हाई होता है आपके पास। और कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन का आपके पास क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल है, तो आपको याद रखना है। इफ यू वांट टू रिमेंबर, अदरवाइज इग्नोर, यू कैन इग्नोर, नो प्रॉब्लम। मैच करना है आपको लिस्ट वन और लिस्ट टू को। इस सेट में अपन 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सुपर कंडक्टर, ओमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, नॉन ओमी कंडक्टर, है ना। तो आपको यहाँ पर अल्फा और आपका रेसिस्टिविटी एंड मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, अल्फा मस्ट बी नेगेटिव, जीरो रेसिस्टिविटी, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, तो ये आपको कंपेरिजन करना है, फटाफट कंपेयर कीजिए। तो आपका क्या है, सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर के लिए क्या होता है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी आर इक्वल टू आपका देखिए, आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए। तो रेसिस्टिविटी आप जीरो कह रहे हो, मतलब रेसिस्टेंस आप ऑलमोस्ट क्या कह रहे हो, जीरो कह रहे हो, है ना। तो सुपर कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो रेसिस्टिविटी। ठीक है, ओमी कंडक्टर के लिए आपके पास क्या होगा, ओमी कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और आपका सेमी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है ना। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। नॉन ओमिक के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा, है ना, कुछ भी हो सकता है ना नॉन ओमिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसमें आपको मैच करना है रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ईएमएफ, कंडक्टेंस, वोल्ट, साइमन, ओम मीटर एंड मोहमीटर इनवर्स। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके पास क्या हो गया, अपन चलते हैं ईएमएफ से, चलते हैं ना। ईएमएफ आपके पास क्या हो गया, वोल्ट हो गया, है कि नहीं है। आपका कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी है, चलिए रेसिस्टिविटी आपके पास क्या होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ये आपको ओम मीटर हो जाता है। रेसिस्टिविटी आपके पास क्या होता है, ओम मीटर आ जाएगा, है ना। रेसिस्टिविटी
तो रेसिस्टिविटी का आपका उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी, है ना। रेसिस्टिविटी सिग्मा आपके पास क्या होता है, 1/रो होता है। सिग्मा सिग्मा इंटू रो हमेशा 1 होता है ना। तो आपका कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, ओम का उल्टा MHO, मीटर इनवर्स, आप इधर जा सकते हो, ठीक है। और कंडक्टेंस का साइमन हो जाएगा। अब आप देख लो, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। सो इधर आपके पास क्या है, रेसिस्टिविटी का आपके पास, रेसिस्टिविटी का कहाँ गया, ओम मीटर में गया क्या। तो ए का कहाँ जा रहा है आपका, जी पे जा रहा है क्या, देख लीजिए। ए का आपका गया जी पे, तो ये तो आप एक ही बार में आपका आंसर आ गया, ए पे जी पे गया। बी का गया आपके पास एच पे, बी का गया एच पे। सी का आपका गया ई पे, सी का गया आपका ई पे। और डी गया आपके पास एफ पे, है ना। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, रेसिस्टेंट ईएमएफ, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टिविटी, और आपको डायमेंशन निकालना है ना। तो अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एलिमिनेशन से करना है आपको। इलेक्ट्रिक करंट का आई आ जाएगा, है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट का आई आ जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस का आप निकाल लेते हैं, तो आपके पास क्या होता है, वर्क डन, ओके। आपके पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वर्क आपके पास क्या होता है, M L2T - 2 होता है ना। और चार्ज आपके पास क्या होता है, आई आई से लिखते हैं ना, IT होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ML2T - 3I - 1। ये वोल्टेज का तो आपका सब कुछ आ जाएगा फटाफट। तो रेसिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज का भी पूछा है क्वेश्चन में ना, देखिए ये का पूछा है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, ML2T - 3I - 1, तो बी का आपका चला गया जी पे, ठीक है। क्लियर है। रेसिस्टेंस आपके बी को आई आर होता है, आपके पास आई आर होता है, तो बी बाई आई करके यहाँ पर रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। मतलब इसमें आप एक बार और IT से डिवाइड कर दीजिए, IT से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ML2T - 4I - 2, यही होगा क्या, I - 2 रेसिस्टेंस का। तो I - 2 देखो यहाँ पर है, I - 2, ML2, I - 2 तो आएगा ही आएगा, है ना। I - 2 तो आपके पास ML2, ये आपके पास रेसिस्टेंस के लिए आपके पास क्या, वोल्टेज का आपके पास ये आ गया। और इसमें आप क्या कर रहे हो, आपको रेसिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर मैंने गलत किया है ना, देखिए आई है ना आपके पास, करंट है ना सिर्फ, है ना, सिर्फ करंट ही तो है ना। तो IT से क्यों करा, सिर्फ करंट से ही तो करोगे आप, है ना, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिए। तो सिर्फ करंट से करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ML2T - 3, T - 3 आएगा, I - 2 आ जाएगा, है ना। ये आपका इधर चला गया। और आपका कंडक्टिविटी का इसी तरीके से आपका इधर चला जाएगा, है ना। तो आपको ऑप्शन मिला ये तो आपका रेसिस्टेंस किधर जा रहा है, एच पे जा रहा है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, एंड आपका फोर्थ। तो आपका जो है, ये वाला तो रॉन्ग हो गया, है ना। और ये वाला आपके पास भी रॉन्ग हो गया। एक इसके पास आपके पास गया है, ये गया आपके पास H के पास, है ना। ये अपन का किसके पास जा रहा है, H के पास जा रहा है ना। तो ये भी रॉन्ग हो गया अपन का, मीन्स ये भी रॉन्ग है। देखिए ये भी रॉन्ग है आपके पास। ए आपका H हो गया, ठीक है। बी आपके पास किधर जा रहा है, EMF किधर जा रहा है, जी के पास जा रहा है ना, तो जी, ये आपके पास रॉन्ग हो गया। तो आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इस सेशन में, इस तरीके से अपन 15 सेशन में सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ओके। ये पहले ऑप्शन देख लेते हैं ना। हाँ, ये आपके पास हो गया, देख लीजिए ऑप्शन। तो रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, वो क्या होता है, ρL/8, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली पर ये रॉन्ग है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ रेडियस, ये कोई मतलब नहीं दिख रहा अभी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया क्रॉस सेक्शन, ये मतलब दिख रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, तो आपका थर्ड करेक्ट होगा। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन अप्रोच करोगे तो आपका क्वेश्चन आसान होगा। तो इस सेशन को हम यहाँ पे रैप अप करते हैं।